स्क्रीन पर लिस्ट रखी। आइए देखते हैं कि इसमें से ट्रेडेबल और इसमें से अगर आप देखें बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड कौन कौन से स्टॉक्स हैं। देखिए टेक महिंद्रा, आज आशीष चतुर्वेदी जी की कॉल थी और अब आईटी स्टॉक जो दूसरा शामिल है स्टॉक्स इन न्यूज में वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। लेके आइए स्क्रीन पे खबर और उसके बाद जरा चार्ट भी लेके आइएगा। आपकी स्क्रीन पर कल एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने इंप्रेसिव वॉल्यूम्स के साथ, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, यानी अप्रोक्सीमेटली 10% अच्छे ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ क्लोजिंग दी और क्लोजिंग एग्जैक्टली आई इसकी लास्ट ड्यू एवरेज पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। याद रखिएगा सुबह से हम बात क्या कर रहे हैं, निफ्टी को जाना है अभी 50 डे में को छूने के लिए, निफ्टी बैंक को जाना है अपना लास्ट ड्यू एवरेज छूने के लिए, लेकिन इसने एक अटेम्प्ट लिया कल। राजेश सतपुते जी, एचसीएल टेक्नोलॉजीज को आप कैसे अप्रोच करेंगे? अगर ये 1180 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आपका टेक क्या होगा इस स्टॉक पे? तो जबरदस्त है यहाँ पे। मुझे लगता है यहाँ पे जो बेस फॉर्मेशन है वो करीबन 1120 1150 इस 30 रुपए के रेंज पे बेस फॉर्मेशन हो चुका है और जो सप्लाई पॉइंट है वो 1180 और 1200 है। मुझे लगता है कि ओवरऑल चार्ट देख के इवेंचुअली ये जो रेजिस्टेंस जोन है वो निकल जाएगा और फिर जो नेक्स्ट पड़ाव बनता है मुझे लगता है इन दैट केस दैट विल बी कंप्लीटली 100 रुपीज अपसाइड है। तो मैं यही कहूंगा बायस पॉजिटिव रखे क्योंकि ये अपने सपोर्ट को होल्ड रखा है 1170 के करंट प्राइस है कैश में। आपका एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे 1125 का और आपकी पोजीशन जो है वो बाय साइड की बनाए रखे 1120 1200 के बाद आप इस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। चलिए, तो आपकी अगर आप देखें नजर में आज एचसीएल टेक्नोलॉजीज भी होगा। जरा एक बार डेंट फार्मा लेके आइएगा और जरा आज आशीष की टीम लेके आइएगा जहां पर इसकी क्लोजिंग आई। याद रखिएगा ये स्टॉक में एक हमने सब्सटेंशियल मूव देखा था, उसके बाद पिछले कुछ सेशन से अगर आप देखें ठंडा पड़ा है। और आपकी राय राजेश सतपुते जी, इस पे एक टेक चेक दीजिएगा। ग्लेन करीब करीब 3520 की ट्रैजेक्टरी में आके बंद हुआ और कल अच्छे वॉल्यूम्स के बीच में इसकी पिटाई हुई थी, लेकिन आप टेक्निकली कैसे अप्रोच करेंगे? थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टॉक की कैटेगरी में है। कल फार्मा में अगर आप देखें काफी अच्छा खासा मूव था। एक टेक्निकल नजरिया पेश कीजिएगा इस स्टॉक पे। 3650 3700 के रेंज के ऊपर अगर निकलना शुरू करे कल के डैमेज के बाद तो क्या अप्रोच रखेंगे आप इस स्टॉक में? वीरेंद्र जी देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि ये पॉजिटिव सरप्राइज करे। टेक्निकली अगर आप दो चार्ट देखें, एक तो डेली और एक वीकली, डेली चार्ट पे डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा कोई सिग्नल नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़ा मूव मिलेगा, लेकिन हालांकि न्यूज बहुत पॉजिटिव है तो प्रोबेबली लेवल्स क्या होगा 3650 3650 के ऊपर बायस पॉजिटिव होगा और एक अच्छी रैली मिलेगी प्रोबेबली 4000 तक। और इसको जो सपोर्ट करता है वो है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे उतनी मंदी नहीं लगती और इनफैक्ट वीकली पे यही दिखता है कि 3400 के आसपास इसका बेस फॉर्मेशन हो रहा है। सो आप कह सकते हैं 3500 से 3400 में बाइंग हो रही है। चलिए, ये रणनीति आपको स्टॉक्स इन न्यूज, चार्ट चेक्स और टेक्निकल कॉल्स पर फिलहाल आती हुई दिख रही है, लेकिन एक अहम डेवलपमेंट है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का। यतिन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक मेन सेक्टोरल रिपोर्ट है और एक बहुत ही जानी मानी लिस्टिंग पर यहाँ पर एक बहुत अच्छी ब्रोकरेज ने राय व्यक्त की है। मोता साहब, स्टॉक से शुरू करेंगे या सेक्टर से? स्टॉक से शुरू करते हैं शैल जी। और जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, आज पेटीएम पे रिपोर्ट है। कोई मक्वेरी ने यहाँ बदलाव नहीं किए हैं। पेटीएम के टारगेट में 1200 रुपए ही टारगेट रखा है, लेकिन जो आरबीआई का डिस्कशन पेपर यस्टरडे आरबीआई गवर्नर ने बताया कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वहां की जो चार्जेस हैं उसके लिए काफी सारे सुझाव मंगाएगी आरबीआई। तो उसको लेके ब्रोकरेजेस का मानना ये है कि एक बड़ा खतरा हो सकता है अर्निंग्स को लेके, क्योंकि अगर आरबीआई चार्जेस तय कर लेगा डिजिटल पेमेंट के लिए तो शायद आपको इसके मुनाफे पे असर होता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट कोई भी प्रकार का कैप अगर हमको पेमेंट के चार्जेस में आता है, जो आप डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, शायद आपको यहाँ कंपनी की मार्जिन पे इसका असर होता हुआ दिखाई दे। हालांकि कोई प्रकार का डिस्कशन पेपर अभी तक फ्लोट नहीं हुआ और शायद इसको अमल में लाने के लिए और 3-6 महीने लगेंगे, लेकिन फिर भी मक्वेरी का एक कॉशियस व्यू पेटीएम पे आता हुआ लक्ष्य 1200 रुपए। टू व्हीलर्स की बात करते हैं, क्योंकि जेफरीज बहुत अच्छी तरीके से ऑटो सेक्टर ट्रैक करता है और यहाँ अगर आप टू व्हीलर्स की बात करें तो जेफरीज को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दबदबा आपको टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे ज्यादा दिखेगा, क्योंकि नए प्रोडक्ट्स और जो रैंप अप हो रहा है सप्लाईज का, चाहे वो ओला इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो एथर एनर्जी हो, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं टू व्हीलर इलेक्ट्रिक मार्केट में, वहां आपको कंपटीशन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है।
बजाज और टीवीएस, ये दो कंपनी ऐसी है जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल का पोर्टफोलियो है। वो लोग यहाँ आगे चलते हुए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और इसीलिए इनको लगता है कि प्रेफरेंस अगर हो टू व्हीलर्स में खरीदारी का तो वो बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स पे होना चाहिए। ये राय आपके सामने आती हुई दिख रही है, खासकर बजाज ऑटो पर, जो आपके सामने समझिए कि मध्य सन 2020 के लोएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जोड़ते हैं राजेश सतपुते साहब को। टेक्निकली राजेश जी, टीवीएस मोटर्स या बजाज ऑटो, इन दोनों में से एक ऐसा काउंटर जो आपको चार्ट्स पर ज्यादा मजबूत दिखता हो? चलिए, दोनों का एक स्ट्रक्चर अलग है। टीवीएस में एक रनिंग करेक्शन हुआ है जो कि आप कह सकते हैं कि एक माइल्ड है या इंटरमीडिएट है। एट द सेम टाइम 6,690 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, तो आज के लिए 690 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है 740 तक। लेकिन अगर आप कहें कि कुछ लेके रखना है तो आई थिंक इन दैट केस फिर बजाज ऑटो को मैं प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि इसमें डीप करेक्शन हुआ है 4,200 से लेके करीबन 3,200, यानी लगभग 25% का करेक्शन हुआ है। टेक्निकली डेली चार्ट पे यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, दैट सिंपली मींस 3,200 3,300 पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन लेवल है। सामने कहां तक जा सकता है, मेरे हिसाब से, मैं ट्रेडिंग व्यू नहीं ले रहा सुहेल जी, मुझे लगता है ये 3,500 से 3,600 तक की एक रिलीफ रैली बजाज ऑटोमोटिव है। तो अगर कुछ लेके